स्वयं किए अपराध बाल बत उनसे पीड़ित हैं सब लोग। किया निरोग उदार भाव से पद दिखलाया स्वस्थ विसो। हित अहित का बोध नहीं है मंद बुद्धि संसारी को। बाल बुद्धि असमर्थ जनों को बाल वैद बस तुम ही हो। क्या कहा है कि भगवान दुनिया के लोग बुद्धिमान मत समझना, बाल बुद्धि कहा है। संसारी लोगों को बाल बुद्धि कहा है और ज्ञानियों को बुद्धिमान। बुद्धिमान नहीं, एक दिन वो केवल ज्ञान के धनी बन जाते हैं। और स्वयंभू स्तोत्र में भी कहा है कि लोगों को तो स्वार्थ होता है, डॉक्टर को स्वार्थ होता है कि मरीज आते रहे। डॉक्टरों का सीजन कब चलता है? जब लोग बीमार पड़े। वकीलों का सीजन कब चलता है? जब झगड़े हों। समझ गए? ऐसे ही सबके सीजन, संसारी प्राणियों के सीजन इसी तरह से चलते हैं। माने लोगों का अहित हो तो उनके सीजन चलते हैं, लेकिन कहा है आपने वो निरोगता का स्वस्थ पथ बतलाया है जिस पर चलकर घर में रहो, परिवार में रहो, संसार में रहो और चाहे मोक्ष मार्ग में रहो। रोग आ जाए तो आस्था मत हटाना। कोई लोग कहते हैं अरे उनको रोग हो गया, वो तो इतने धर्मात्मा थे। मैंने कही रोग हो जाए तो कोई बात नहीं, रोग में हम विचलित ना हो पाए इसका ध्यान रखना है। जब हमने कर्म किए हैं, असाता का बंद किया है, अंतराय का बंद किया है तो व्यवधान आएंगे। क्योंकि सम्यक दृष्टि भगवान से ये नहीं कहता है कि भगवान मेरे कर्मों को बदल देना। वो तो ये कहता है कर्मों का उदय आए तो मैं विचलित ना हो पाऊं, इतनी शक्ति देना। आपकी जरा सी बात से भगवान से विश्वास उठ जाता है। सच पूछो, भगवान इतने छोटे छोटे काम करेंगे क्या? एक व्यक्ति आया और बोला माता जी पहले तो भगवान में कुछ सच्चाई थी, अब नहीं। हमने कहा क्यों? बोले बड़े लड़के की नौकरी लगवा दी, दूसरे की तो लगवा ही नहीं पा रहा। हमने कहा ये तो घूसखोर अफसर भी करा देगा, ये नौकरी उकरी के लिए नहीं, उनकी तो चाकरी करो, उनकी आराधना करो। तुम्हें नौकर नहीं, तुम्हें साहब बना देंगे। तुम्हें सिर्फ दर्शक नहीं, तुम्हें दर्शनीय बना देंगे। तुम्हें प्रदर्शन नहीं, तुम्हें आत्म दर्शन करा देंगे। क्योंकि हम लोग हर बात में पढ़ते हैं, भगवान अभी पढ़ रहे थे, दुख रोग शोक संकट तज कर जीवन सफल बनाते हैं। ध्यान रखना, रोग शोक तो समय पर फिर भी टल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा रोग लगा हुआ है जन्म और मरण का। अभी लोग आप लोग बोलते हैं हजारों साल जियो। हमने कही हजारों साल और सागरों साल जहां जिया जाता है वहां सबसे पहले जिन मंदिर जाया जाता है। जहां सागरों साल जीने की व्यवस्था है, 1000 करोड़ लाख अरब मरब नहीं, उससे बहुत ज्यादा सागरों पर्यंत जीने की व्यवस्था है। भैया इन्हें बैठा दो थोड़ी देर, बाद में देना द्रव्य। ए भैया बाद में, प्रवचन के बाद। जहां सागरों पर्यंत जीने की व्यवस्था है वहां सबसे पहले जिन मंदिर जाते हैं देवता। और आप लोग सबसे पहले कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। आजकल तो बच्चा पैदा नहीं होता उसके पहले से डॉक्टरों के पास जाने लगता है। बोले हमारा फैमिली डॉक्टर है। हमने कहा हमारे देवता होते थे, देव की देहरी पूजी जाती थी। और सच पूछो, जो महिलाएं यदि वास्तव में देव आराधना में लगी रहेंगी, लोग आजकल आपको किसी को कह दो हीरो है तो लोग खुश हो जाएंगे, किसी से कह दो पुजारी हो, पंडित जी लग रहे हो तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगता है। संत साधु बनना अच्छा नहीं लगता है। मैं कहती हूँ संत ना बनो, सज्जन तो बन जाओ। हम पूर्व की संस्कृति वाले दीप जलाते थे। घर का मुहूर्त हो, कोई उद्घाटन हो, मंच पर कोई उद्घाटन हो तो हम सबसे पहले दीप प्रज्वलन करते थे। आज पश्चिम की सभ्यता ने हमारे जीवन में इतना अंधेरा भर दिया कि आप बच्चों के जन्मदिन जैसे शुभ दिन पर उनसे मोमबत्तियां बुझवा देते हो जलवा के।
हमने कही हद है बेवकूफी की भी। अरे जलाई काय को थी, पहले बुझाना थी तो। उनसे केक कटवाते हो। हमने कहा केक कटवाते हो, आगे चल के जेब भी काटेंगे। हम कटवाने की नहीं, हम तो बंधने की प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ पहले हर काम में शुभ में लड्डू बांधे जाते थे, वो बंधने का प्रतीक थे, वो आदमी इसको मिलजुल के रहने के प्रतीक थे। आजकल केक काटते हो और सब उसी में बोलते हो, समझ गए ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, उसमें ही बोलते। बताओ कितना थूक आ जाता होगा, तुम सब बांट के खा लेते हो। कम से कम गलत पद्धतियों पे तो विचार करो कि हम नहीं करेंगे। ये भेड़ चाल हो गई। बच्चों को कार्टून जैसे बंदरों जैसी टोपी, कहीं कुछ कुछ ला ला के देते हो, अब टेडी बियर आदि। अरे वो ऐसे ही पैदा होंगे आगे ये संतान, ऐसी उनकी बुद्धि होगी कार्टूनों जैसे। कम से कम बच्चों को देवताओं के दर्शन कराओ, उन्हें देवताओं के चित्र दिखाओ, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती है और ये जिंदगी मंगलाचरण के लिए मिली है। लोग कहते हैं कभी कभी गाने उल्टे सीधे चलते हैं, 100 साल पहले, समझ गए। हाँ ये कह रही है, गाना बता रही। मैंने कहा तुम भूत पिशाच थे क्या, यही करने के लिए आए हो? प्यार था, प्यार रहेगा, समझ गए आप, गाना में नहीं गा रही। लेकिन मैं कहती हूँ हमें बचपन से वो संस्कार देना है जो जिन सेनाचार्य की माँ ने दिए थे, जो कुंद की माँ ने दिए थे, जो हमारे आज वर्तमान में गुरु दिख रहे हैं, उनकी माताओं ने दर्शन, पूजन, आराधना और आहार दान दिए थे। उसका परिणाम है कलिकाल में भी चतुर्थ काल के संतों के दर्शन हो रहा। आप अपने बच्चों को क्या दिखाते हो? पहले तो जब भगवान के कल्याणक हुए तो रत्न बरसते थे, अब तो पत्थर भी नहीं बरसते कि मकान बनने के काम में आएंगे। और तुम बच्चों का जन्मदिन, माता जी क्या बताएं, बच्चे बात नहीं मानते। मैंने कही तुमने पहले बात नहीं मानी है, बच्चे कैसे मान जाएंगे? बच्चे सीख के तो वो ही आए हैं। लोग कहते हैं बच्चा माता जी मोबाइल नहीं छोड़ता है। हमने कही मोबाइल की औलाद है, समझ गए, उसने मोबाइल ही देखा है पेट में। सुभद्रा की एक निद्रा मौत का कारण बन गई अभिमन्यु की। आज की माताएं आखिरी दिन तक जागती नहीं, आखिरी दिन तक भी नहीं जागती है। संसार क्या है? सपने को हकीकत समझना संसार है। जिन बच्चों के लिए, जिस परिवार के लिए तुमने इतना समय दिया, वो आखिरी दिन एक समय भी तुम्हारे लिए नहीं देंगे। आप कहोगे वो तो हमारे लिए समय देंगे, अरे हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे, इंजेक्शन तुम्हें ही लगेगा, चीरा फाड़ी तुम्हारी होगी। क्योंकि कुंद स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि आप अपने बच्चों को धर्म से विमुख करते हैं, यदि आप स्वयं विमुख होते हैं। एक दो महिलाएं मुरादाबाद में भी मेरे पास आती हैं, हम पूछते मंदिर जाती है, बोले माता जी रोज तो नहीं जा पाते हैं। आप सोचो बड़े बड़े बच्चे हो गए फिर भी कह रहे रोज नहीं जा पाते हैं। पहले देव पूजा, बाद में काम दूजा। और कहो कि दर्शन करने आया कर, बोले माता जी नियम टूट गया तो। हमने की गाड़ी लेने के पहले नहीं सोची एक्सीडेंट हो गया तो, ऑपरेशन कराने के पहले नहीं सोचा मर गए तो, बच्चे को पढ़ाने के पहले नहीं सोचा कि नहीं पढ़ा तो, बेटी की शादी के पहले नहीं सोचा सास तेज निकली तो। सोचिए आप छोटी छोटी सी बातों पर विचार नहीं करते। 3 लोक के नाथ का मार्ग हमें मिला है। लोग कहते हैं हम जैन कुल में पैदा हुए हैं। हमने कहा तुम जैन कुल में कैसे पैदा हो गए? क्योंकि जैन कुल तो सच पूछो पिता के वंश को कुल कहते हैं, माता के वंश को जाति कहते हैं। हम उन कुल में पैदा हुए नाभि राय के और आदिनाथ महावीर के कुल में पैदा हुए, जहां की एक इंद्रिय जीव की भी हत्या नहीं की जाती, जहां किसी के लिए बुरा भी नहीं विचार किया जाता है, जहां हम लोगों ने बार बार पूजा में पढ़ते हैं कि भगवान क्रोधित हो कूर कमठ ने जब नभ से ज्वाला बरसाई थी। तुम पे तो कोई पानी भी बरसा दे तो भी तुम्हें बुरा लगता है।
वहां वो ज्वाला बरसाई थी, क्या उनमें शक्ति नहीं थी कि वो निवारण कर सकते? अरे उनमें ग्रस्त अवस्था में इतनी शक्ति थी कि सच पूछो कुछ भी कर सकते थे, तो संत बनने के बाद क्या शक्ति नहीं थी? पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग नहीं हुआ, ध्यान रखना। मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ, केवल ज्ञान के बाद कोई उपसर्ग नहीं होता। लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को, आप लोग हर साल पूजन कर लेते हैं, विधान कर लेते हैं। बोले माता जी कौन सा विधान करें? हमने कहा एक बार ऐसा विधान करो परिणामों को परिवर्तन करने वाला। रोज नियम लेना चाहिए कि भगवान हम आपके चरणों में आकर जल क्यों चढ़ाएंगे कि मेरा जल जैसा जीवन हो जाए। जल पाप को धो देता है, जल खून के धब्बे को धो देता है। और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि आपकी गृहस्थी के पाप को मुनि की सेवा का जल धो देता है। आपके घर के कर्तव्य नहीं धोते हैं। और सच पूछो जल क्यों चढ़ाते हो? क्योंकि जल जैसा रास्ता हम बना लें, जल कहीं भी रोको रास्ता बना लेता है। और जल जैसे जैसे आगे बहता है वैसे वैसे गंदगी छोड़ता जाता है। परमात्मा मेरी पर्यायें जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे मेरे अंदर विशुद्धि हो। हम द्वेष कलेश की वृद्धि मत करो, करना है तो पुण्य की वृद्धि करो। और पुण्य भी ऐसा नहीं चाहिए कि भोगों की प्राप्ति करा दे, पुण्य ऐसा चाहिए जो कर्मों से मुक्ति दिला दे। आप लोग कभी घर गृहस्थी की चीजें मत मांगा करो, क्योंकि देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम राधेन्द्र चक्र अवनीन्द्र सरोचनीयम धर्मेंद्र चक्र मद्रीकृत सर्वलोकम लब्धम शिवम च जिन भक्ति रूपैत भव्या। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं तुम ग्रस्त में रहोगे तो चक्रवर्ती पद मिलेगा, और तुम संसार में रहोगे तो सौधर्म धर्मेंद्र बढ़िया बढ़िया हर जगह के इंद्र बनोगे। और जब आखिरी पर्याय तुम्हारी होगी तो शांति कुंत अरय जैसा तुम्हारे नाथ भगवान जैसा तुम्हारे जीवन में चक्र, कौन सा जो चक्रवर्ती का चक्र होता है वो रहेगा। और जब तीर्थंकर हो जाओगे तो धर्म चक्र चलेगा। और सच पूछो एक दिन तुम कर्मों के चक्कर को भी समाप्त करके सिद्ध चक्र में सिद्धों के समूह में जाकर विराजमान हो जाओगे। लेकिन हम सब ने घर गृहस्थी की चिंता की है। हम लोग रोज सुबह होती है शाम होती है यूं ही जिंदगी तमाम होती है। और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जितनी बीमारियां होती हैं, जितनी भी जलोदर हो, भगंदर हो, और सूल रोग हो, कृमि रोग हो, और क्षय रोग हो। क्षय रोग का मतलब टीबी थी पहले, अब कई लोगों से खाना लगता ही नहीं। ये सब हमारे पूर्व में अंतराय का फल है। आज भी अपन अंतराय कर रहे हैं। ये क्या करेगी मंदिर जाके? ये रोज रोज मंदिर में ही बैठी रहेगी क्या? चल आज घूमने चलते हैं। तुम्हारा इतना कहना ही समझो तीव्र अंतराय का बंद हो गया। तुमने कहा अरे हम तो नहीं जा पाते हैं, आप शान से मत कहो नहीं कर पाते हो तो अपने आप को कायर निर्बल दुखी हो जाओ कि भगवान आज हम धर्म नहीं कर पा रहे। आप सच पूछो बेटे से यदि फोन पे बात नहीं हो तो नींद नहीं आती है, मंदिर नहीं आओ तो रात भर आराम से सो जाते हो। उस दिन तड़प होना चाहिए आज क्या वजह थी मैं मंदिर नहीं मिला मुझे। आप कहोगे मंदिर क्या होता है? मैंने कहा ये चित्र गए, ये चित्र गए, ये प्रतिलिपि है। प्रतिलिपि भी आपको सर्विस कहीं आपको किसी काम में भी प्रतिलिपि लगती है आपकी। आपकी जो भी कार्ड होते उसकी फोटो स्टेट लगाते हो और उससे भी काम हो जाता है। ये तो साक्षात जिन प्रतिमा हमारे लिए कैसी है। हमारे लिए प्रतिमा पत्थर की नहीं है, प्रतिमा पाषाण की नहीं है, हमारे लिए प्रतिमा परमात्मा की है। इसलिए हम प्रत्येक क्षण, आप लोग आज विधान में बैठे हो, अभी बाहर जाओगे तो वही शुरू हो जाएगा तुम्हारा।
मंदिर में आते हो तो कहते हो जय जय नाथ परम गुरु होय, बाहर जाके बोई शुरू होय। खुश मत होना कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ऐश की जिंदगी आपकी खुशहाली की निशानी नहीं है। पहले के लोग परिश्रम में जीते थे बचपन में, फिर उन्हें जो मिलता था उन्हें पुरस्कार लगता था। आज आप अपने बच्चों को इतने लाड़ प्यार में पालते हो कि उन्हें हकीकत के जीवन में जो मिलता है वो कष्टदायक होता है। इसलिए बच्चों को ये नहीं कि मारने कूटने लगो, लेकिन कम से कम बच्चों को संस्कार सिखाओ। संस्कार सिद्ध शिला तक ले जाते हैं और अहंकार नरक और दुर्गति में ले जाता है। अहंकार तोड़ता है और संस्कार जोड़ता है। इसलिए हम छोटे से बच्चों को गंधोदक लेना सिखाएं, नमस्कार करना सिखाएं। परिक्रमा क्यों देते हैं? आपसे पूछे परिक्रमा क्यों देते हो? लोग बोल देते जन्म जरा मृत्यु विनाश के लिए। नहीं, रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए। अरिहंत प्रतिमा चारों दिशाओं में मुख दिखता है समोसरण में, और ये मंदिर हमारे समोसरण का प्रतीक है। हम अपने बच्चों को सिखाएं। कौन कौन चाहता है कि बच्चों का शिविर लगेगा तो आप लोग बैठोगे? आप लोग बैठोगे, बच्चों को बैठाओगे? कितने लोग चाहते हो? आपके समय के अनुसार लगेगा, ऐसा नहीं बच्चों के समय को देखते हुए। लेकिन ध्यान रखना, लोग बार बार कहते 4 महीना 5 महीने का चतुर्मास है। मैंने कहा 1 महीना निकल गया। ऐसे तमाम जिंदगी निकल जाएगी हमारी, और निकल गई। जो जितने सावन निकल गए उतने सावन वापिस नहीं आने। जिंदगी में एक ऐसा सावन लाओ जिसमें आत्मज्ञान की बरसात हो जाए। और वरना व्यापार तो सब करते हैं, और व्यापार में एक डॉक्टर था तो उसका लड़का भी डॉक्टर हो गया। उसने कहा कि मैं थोड़े दिन को यात्रा पे जा रहा हूँ, तो दुकान चला। लड़का और योग्य था। पिताजी 3 महीने बाद आए तो पिताजी ने कहा ठीक चल रहा है काम? बोले पिताजी बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप जिसका 15 साल से इलाज कर रहे थे, मैंने उससे 3 महीने में ठीक कर दिया। पिताजी ने धन्यवाद देने की अपेक्षा बेटा को डांटा। कहने लगे पागल है क्या, तेरी पढ़ाई उसी मरीज से हुई थी, अब तूने ठीक कर दिया, अब कैसे चलेगा काम? आप समझ गए आपके अंदर में क्या अभिप्राय है? ये आपके धर्म का निर्णय करता है। आप लोग मुंह पर तो बहुत अच्छा बोल लेते हो सबसे, लेकिन अंदर में तुम्हारे क्या ललक है? धन अकेले से दान नहीं होता है। तुम तन भी दो, मन भी दो और धन भी दो। धन हो तो जरूर दो, मन भी, वचन भी, काया भी, कृत भी, कारित भी, अनुमोदना भी, द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी और भाव से भी। ये पुद्गल द्रव्य मिला है, तुम्हें देह मिली है। एक दिन होगा कि आंखें तो खुली होंगी, तुम्हें दिखेगा नहीं कुछ। तुम होगे, कान होंगे लेकिन सुनाई नहीं पड़ेगा। पैर होंगे लेकिन चल नहीं पाओगे। हाथ होगा लेकिन माला नहीं फिरेगी। लोग कहते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। हमने की बुढ़ापे की गारंटी है कि आजकल तो जवानों को मौत आ जाती है। तो आपको इसलिए बताया, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं रहनसार में, जितने रोग हैं, जितनी व्याधियां हैं, जितनी आपत्तियां हैं, सब हमको दान के अपहरण का फल है और दान का दुरुपयोग का फल है, अंतराय का फल है। देव पूजा और गुरु उपासना में, देव सास गुरु की वंदना में विघ्न डालने का फल है। इसलिए आप सब चाहते हो कि आपकी जिंदगी अच्छी, सुंदर और सुखद बने। हमें यही जिंदगी दोबारा नहीं चाहिए। लोग राग की कथा करते हैं, हम बोलते हैं राग की कथा नहीं करना है, हमें तो इस जिंदगी को अंतिम जन्म बनाना। अंतिम जन्म मतलब आखिरी एक और जन्म मिले, हम निर्वाण पद पाए। हमें भोगों की आकांक्षा करने वाले, आपको पता है वासुदेव हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे कोई भी चक्रवर्ती आदि बलभद्र आदि के पद हैं, ये क्या होता है? सिर्फ निदान कर लेते नारायण प्रति नारायण,
मुनि होते हैं, लेकिन निदान का परिणाम इतना खतरनाक होता है। हम लोग कोई संसार में रहते हुए एक ही प्रार्थना करो, हम संसार में रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे? दुनिया में रहता हूँ, दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। संसार में रहूंगा, अपने अंदर संसार को नहीं रहने दूंगा। आप लोग परिवार में रहे, मैं परिवार छोड़ने की बात नहीं करती हूँ। परिवार छोड़ दोगे तो क्या करोगे? अंदर से परिवार में रहते हुए परिणामों पर ध्यान जाए तो हम सब कुछ जहाँ रहेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हम सिद्ध शिला के ठीक नीचे विराजमान हैं। मनुष्य लोग कितना है? उतना ही है जितनी सिद्ध शिला है। तो आप सब बहुत अच्छी अर्चना करें, और आपको इस अर्चना का फल यही है, आपका जन्मदिन तो मने, लेकिन जन्म कल्याण की तैयारी के साथ मिले। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। हम कम से कम तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे तो केवली तो आप अगले भव में बनकर मोक्ष जा सकते हो। आप लोगों को बहुत बड़ी सुविधा है, यहाँ से विदेश जाओ, भद्र मिथ्या दृष्टि चला जाता है। भद्र मिथ्या बहुत अच्छी परिणति होती है उसको। नहीं तो सोचो माता जी ने कहा मिथ्या दृष्टि चला जाता, नहीं। आप सब कौन कौन चाहता है कि अगले जन्म में तीर्थंकर हो? ये भगवान, तुम लोग भगवान बनने के नाम पर भी ऐसे डर लगता है, इसका मतलब समझ गए तुम लोग भगवान को झूठी पूजा करने आते हो। हाँ, माता जी कह रही इनको डाउट है कहीं ऐसा नहीं हो ये भी चला जाए और वो भी ना मिले। चलिए, है ना, ये ठीक बोली ना माता जी? चलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन आज आपको बता गए, मैंने कहा देव सास गुरु की अवहेलना का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। आज हम पूजन के बाद सब गुरुदेव के लिए एकत्रित होकर, आपको पता है सबको चलना है, और एक लाइन में आप लोग यदि वस्त्र नहीं बदल सकते, आप लोग यदि वस्त्र नहीं बदलेंगे कि नहीं, इसी नहीं वस्त्रों में जाओगे। अरे समो शरण जितनी सुंदर 3.25 लोक में किसी की नहीं होती है। तुम्हारे जैन समाज जितना अनुशासित समाज और कोई नहीं होना चाहिए। हम लोग कहीं भी हमारे जीवन बार आदि चलते, हम पीते लेते हैं और वहीं फेंक देते हैं। हम कम से कम डस्टबिन में डालें कोई काम। हम लोग कहीं भी, लोग गुटखा उटका खाते हैं, लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, और क्या किसी को अलग नहीं करेंगे। हम सब एक हैं। हम कोई भी, मैं ये नहीं कहती जैन संतों के, जैन संत की इतनी निर्मम हत्या हुई है कि वास्तव में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें आपको सुई लगे तो कितनी तकलीफ होती है, और इतनी निर्मम हत्या हम सोचते हैं शायद सैकड़ों वर्ष के बाद ऐसी हुई है। कोई दोबारा हिम्मत नहीं करे जैन समाज से टकराने की। और मैं तो एक भावना भाती हूँ, दुनिया में किसी भी मजहब के किसी भी व्यक्ति की ऐसी निर्मम हत्या नहीं होनी चाहिए। हम सब यही भावना भाते हैं। और आप सब एक बार खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें, ताकि जाओ सुवाणी मस्तक नमो सदा दो हे जिनवाणी भारती तो जब को दिन है क्योंकि हम इसी भावना से नमोकार मंत्र पढ़ेंगे कि भगवान आगे किसी के ऊपर भी ऐसी घटनाएं न घटें।